और सीधे आपको कर्तव्य भवन लिए चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त मौजूदगी, प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात, और जाहिर है कि कर्तव्य भवन ये अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यहाँ पर मनोहर लाल भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात यहाँ पर कर्तव्य भवन के जरिए, जिसमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और काफ़ी भव्य इसको बनाया गया है। आपको बताते चले कि इसमें जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो शिफ्ट होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसकी सौगात दी जा रही है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और ये प्रधानमंत्री इस वक्त देख रहे हैं जो मॉनिटरिंग रूम है, किस तरीके से यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्तव्य भवन में ही अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज होंगे और इसको बहुत भव्यता के साथ बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और खबर ये भी है कि शाम के वक्त प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। अलग अलग भवनों में बिखरे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अब जल्द ही कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बने कर्तव्य भवन में आपको नजर आएंगे। ये हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा कर्तव्य भवन, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर दी गई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि इस नए बिल्डिंग में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, एमएसएमई, इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। कुछ मंत्रालयों को लेकर के खबर है कि वो आज ही इसमें शिफ्ट होंगे। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन से यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि 1950 से 70 के दशक में बनी पुरानी भवनों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी और ऐसे में फैसला ये लिया गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जाएगा। 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने, जिसमें अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे संबंधित कार्यालय यहाँ पर होंगे। हालांकि इसमें से जो सबसे पहला भवन बना उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। इसकी क्या खासियत है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा। इसको काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम तरह की इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कई आने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सबसे बड़ी बात है कि आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो विभाग से संबंधित किसी काम में, इस बात को सुनिश्चित करके इसका निर्माण हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो आप देखेंगे कि भवनों के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स से जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आ रही है। मॉनिटर रूम में प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरेज वहाँ पर लगाए हैं, कैसे सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। उनके साथ आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जनपद पर दरअसल इसका निर्माण हुआ है। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत में बेसमेंट में के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर के कुल जो फ्लोर्स हैं वो 10 हैं। इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और इसमें सुरक्षित और IT सक्षम ऑफिसेज, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर है। सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी भी इसमें सुविधाएं हैं। पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के साथ ही इसको बनाया गया है। इमारत को ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कांच की विशेष खिड़कियां भी इसमें लगाई गई हैं। हालांकि अब मन में सवाल होगा कि आखिरकार जो अभी तक ऑफिसेज थे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का, उनका क्या होगा। तो इसको लेकर के जानकारी ये है कि इनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत म्यूजियम। इस दौरान ढांचे के साथ किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया जाएगा। इसमें महाभारत काल से लेकर देश के आज तक के इतिहास, कला और संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। तो पुरानी बिल्डिंग भी रहेगी अस्तित्व में, उसको एक नया रूप दे दिया जाएगा एक म्यूजियम के तौर पर। लेकिन जो मंत्रालय यहाँ पर शिफ्ट होंगे उनके बारे में भी हम आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा जानकारी अभी तक जो सामने आई है वो ये कि इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME की मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेज हैं वो भी इसी भवन में होंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिरकार इस भवन की ज़रूरत क्या थी, तो आप ये समझ लीजिए। और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी क्योंकि यहाँ पर खुद मौजूद हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जो पुरानी इमारत थी वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी।
इसी वजह से और बहुत पहले से उसका इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब उसकी कंडीशन क्योंकि ठीक नहीं थी और इसी वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे भवनों का निर्माण करने का फैसला लिया गया जिसको आने वाले कई वर्षों तक इस्तेमाल में लाया जा सकेगा और ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, वहाँ पर जो तमाम कामकाज होते हैं वो भी अच्छी तरीके से निर्बाधपूर्ण तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ही कर्तव्य भवन बनाने का फैसला लिया गया है। खबर तो ये भी है कि अगले महीने तक यानी कि अगस्त के महीने के बाद सितंबर के महीने में कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। अभी अन्य जो बाकी के 7 भवन हैं वो भी अप्रैल 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि मंत्रालय के नए और अत्याधुनिक भवनों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो अभी मौजूदा भवन है वो 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे, पुराने हो गए थे और इनका सालाना रखरखाव काफ़ी महंगा हो गया था और इसी वजह से फैसला लिया गया कि एक नया भवन बनकर के तैयार होगा, कर्तव्य भवन। हालांकि हम आपको बताते चले कि 10-10 ऐसे भवन होंगे जहां पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर कार्यालय होंगे। कर्तव्य भवन 3 की क्या खासियत है, इसमें कुल 850 कमरे हैं, 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है इसमें। इसके अलावा सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। आप लगातार देख रहे हैं जब पीएमबी मॉनिटर रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 700 सीसीटीवी कैमरे जो कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाए गए हैं, उस रास्ते पर लगाए गए हैं जहां पर एक कर्तव्य भवन 3 निर्मित हुआ है यानी कि जनपद पर, और इसमें विशेष तरह की सुविधा की गई है ताकि हर आने जाने वालों की पहचान हो सके। वहां पर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बाकायदा एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार में सुरक्षा में कोई चूक ना हो। प्रधानमंत्री इसी का जायजा लेते हुए ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री आज शाम में संबोधित करेंगे। ये जो भवन है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आपको याद होगा कि इसी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ही संसद की जो नई भवन है उसका भी निर्माण हुआ और अब ये कर्तव्य भवन 3 की खासियत के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कर्तव्य भवन अब और बनने वाले हैं, क्योंकि 2 जो कर्तव्य भवन है वो अगले महीने समर्पित होंगे देश को। इसके अलावा जो बाकी के कर्तव्य भवन है उनके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 2027 की रखी गई है, वो तब तक बन करके तैयार हो जाएंगे। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो तो ये है कि एक तो पर्यावरण अनुकूल है और दूसरा ये कि ऊर्जा कुशल इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें 30% ऊर्जा बचत और सालाना 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ स्थायित्व को प्राथमिकता इस पूरे निर्माण में दिया गया है और इसी वजह से इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात इस पूरे भवन के जरिए आज दी गई है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हुए कई मंत्रालय और विभाग को ये जो बिल्डिंग है वो एक ही छत के नीचे लाएगी। दिल्ली के अलग अलग भवनों में बिखरी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब एक ही भवन से चलेंगे, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ। इस कर्तव्य भवन का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। कर्तव्य भवन 3 की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है और अब खबर ये है कि शाम के 6:30 बजे प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य पथ पर देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, एक बड़ी सौगात कर्तव्य भवन 3 के रूप में आज देश की जनता को प्रधानमंत्री ने दी है। देखिए, दरअसल आप ये देखिए कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस है। आप देखें कि लगातार लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस तरीके से नया पार्लियामेंट भवन बना। 100 साल का हो चुका था पुराना और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस कर्तव्य भवन का हम जिक्र कर रहे हैं वो कर्तव्य पथ पर है और ये कर्तव्य पथ एक समय इसका नाम कुछ और था जो अंग्रेजों ने रखा था। उसके बाद उसको बदल कर कर्तव्य पथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा गया। क्यों? क्योंकि हम वो जो कॉलोनियल टाइम्स था, जिस तरीके से ये कहा गया कि दूसरे देश ने आके हम पर राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि हम उस काल को याद भी नहीं करना चाहते और ऐसे में ये जो कर्तव्य भवन का जो आज उद्घाटन है उसमें भी नए मंत्रालय होंगे, तमाम मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन मंत्रालयों में जनहित के लिए काम किए जाएंगे, जनहित के लिए वहां पर कानून प्रपोज किया जाएगा और उसके बाद उसको पार्लियामेंट लेके आया जाएगा। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित जो कर्तव्य भवन है उसका उद्घाटन किया। प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मिलेगा ये नया संबल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर नजर आई और अभी तो ये शुरुआत है। वो पूरा इलाका है वहां पर और भी बड़े संख्या में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और वजह यही है कि जितने भी मंत्रालय हैं
जहां पर जनहित के काम होते हैं, जहां पर प्रशासनिक दस्ता जो दिखाती है, वो वहां पर ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए आगे आने वाले दिनों में भी आपको कई और उद्घाटन देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे जो पूरा इलाका है इसकी सूरत और सीरत और काम करने का तरीका भी बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आदित्य, ये भी कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक थे उसको एक म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जाएगा, युगे युगीन भारत उसका नाम रखा जाएगा, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी झलक वहां से दुनिया देखे। बिल्कुल, आप देखिए कि जैसा आपने कहा, एक तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, और हमने शायद देश आजाद होने के बाद से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का हमेशा हर बार जिक्र होता है, चाहे बजट हो कभी और तमाम तरीके की बातों में। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आवास भी अब इसी कर्तव्य पथ के इलाके में होगा, आपने देखा कि वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जहां रहते हैं LKM, वहां से वो कार्यालय भी शिफ्ट हो जाएगा और इसके पीछे भी केवल यही मोटिव है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑफिस चले, कम से कम समय लगे और सब कुछ आसपास हो, और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम, और आपने देखा कि किस तरीके से जो पुराना संसद भवन है उसमें भी उसके कुछ पार्ट सेंट्रल हॉल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जिससे हम अपने जो इतिहास है उसको बहुत अच्छी तरीके से वहां दर्शा सकें और आधुनिकता के चलते, डिजिटल इंडिया के चलते और किस तरीके से पेपरलेस होने के चलते जो नए भवन होंगे वो आपको आधुनिकता की मिसाल के रूप में, जिससे कि काम जल्दी हो सके, सटीक हो सके, बेटर डिलीवरी हो सके। आदित्य, एक छोटा सा अपडेट इसको लेकर के दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 मंत्रालय इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। वो कौन कौन से मंत्रालय और ये शिफ्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो कब तक संपन्न होगी? बिल्कुल, इसमें कई सारे मंत्रालय हैं। हालांकि ये देखिए, इसमें पहले हम ये बात कर लें कि जो कर्तव्य भवन है उसमें क्या खास है। यहाँ पर जो कॉमन सेंट्रल सचिवालय जिसे बोलते हैं CCS, परियोजनाओं की पहली इमारत, 10 भवन बन रहे हैं। लगभग अगर ऐसे कहें तो 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जिसमें 2 बेसमेंट और ऊपर 6 मंजिलें हैं, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स हैं। अब आप देखिए, इसमें गृह मंत्रालय, जिस महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यालय जिनका आप जिक्र कर रही हैं, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास है, MSME है, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण विभाग जो DOPT है जो बेहद खास होता है वो है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भी है। इसके अलावा आप देखिए कि आधुनिकता की मिसाल का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो इसमें 30% ऊर्जा बचत इस इमारत के जरिए इसको जैसे बनाया गया है। इसकी एक रेटिंग होती है, उसमें GRIHA 4 स्टार रेटिंग इसको है। इसके अलावा डबल विंडो के साथ स्मार्ट LED लाइटिंग है, ऊर्जा करने ऐसी लिफ्ट हैं जो ऊर्जा से चलेंगी। तो देखिए, आधुनिकता की एक मिसाल की तरह से HVAC सिस्टम इसमें होगा। इसके अलावा 336 kWp सोल पैनल होने वाला है और बिजली उत्पादन भी जो होगा, जो बिजली यूटिलाइज होगी वहीं इन्हीं बिल्डिंग्स में उसका बिजली उत्पादन भी होगा। और इसके अलावा हीटर के लिहाज से जीरो डिस्चार्ज वाटर मैनेजमेंट, ये एक बहुत खास बात इसमें है। 11 लाख लीटर प्रतिदिन अपस्टिल जो जल है उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी 60% जरूरतें वही पूरी कर देगा। और इन हाउस ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट है, ई वाहन है, चार्जिंग पॉइंट ई वाहन, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से परिवहन मंत्रालय खुद नितिन गडकरी हाइड्रोजन की गाड़ी लेके घूमते हैं, तो ई वाहन का चार्जिंग पॉइंट्स है, 120 चार्जर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, 224 पार्किंग मिलेंगी। और इसके अलावा ट्रैफिक गाइडलाइंस के लिहाज से भी इसको जैसा बनाया गया है वैज्ञानिक रूप से, आधुनिक रूप से, वो अपने आप में बेहद खास है। विशेष रूप से विज्ञान भवन के पीछे पार्किंग व्यवस्था सांसदों व उच्च पद जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए की गई है और जनता से आग्रह किया गया है कि वो इन मार्गों से बच के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें तो समय भी बचेगा। तो तमाम तरीके की गाइडलाइंस के साथ ये एक आधुनिक भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो एक अपने आप में गौरवान्वित क्षण है सरकार के लिए भी और जनता के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी क्योंकि अदिति लगातार आ रही है, ये कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। अभी जो पूरा मॉडल है उसको एक बार बता रहे हैं वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, शहरी विकास मंत्री भी मनोहर लाल वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ और PM हर एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं। क्योंकि अब सोचिए आप कि देश का ये नया पावर सेंटर होगा, एक साथ एक छत के नीचे
6 मंत्रालयों के दफ्तर, वो शिफ्टिंग का काम भी यहाँ पर होगा और बाकायदा भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि इससे पहले जो बिल्डिंग्स थी जहाँ पर कार्य होता था, वो बिल्डिंग दरअसल बहुत जर्जर अवस्था में थी, लेकिन उसको भी संजोने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि वो भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की एक झलक वहाँ से दुनिया देखे। इसी वजह से फैसला लिया गया है कि उसे युगे युगीन भारत नाम से एक म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। फिलहाल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री को वहां पर मैप के जरिए भी बताया जा रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है कर्तव्य भवन के उद्घाटन का। और अभी आज तो एक कर्तव्य भवन की सौगात मिली है, लेकिन अगले महीने 2 और बनकर के तैयार हो जाएंगे, तो उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से वहां पर दी जाएगी। किस तरीके से इसे भव्यता के साथ बनाया गया और ये लोकेशन भी, क्योंकि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दरअसल इसका निर्माण हुआ है और बिल्डिंग सब बनाई जा रही है। 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं और इसकी बाकायदा नेमिंग है 1, 2, 10। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कर्तव्य भवन 3 की सौगात आज दी गई है। शाम के वक्त प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन जाहिर है कि सौगात बेहद अहम हो जाती है। एक ही छत के नीचे गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग होंगे, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे और यहाँ पर अब इस नए भवन में ही तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शिफ्ट होंगे। हमारे साथ अक्षय राय हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, अब देश का नया पावर सेंटर होगा ये कर्तव्य भवन। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन कर दिया है कर्तव्य भवन 3 का, ये कहा जा सकता है कि आज से एक नई शुरुआत की गई है देश में। और खास करके जिस तरह से ब्रिटिश एरा के दौर से नॉर्थ ब्लॉक में तमाम मंत्रालय चल रहे थे, उस अधिकतर मंत्रालय यहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि कुछ शास्त्री भवन में भी मंत्रालय शिफ्ट, जो शास्त्री भवन में थे वो उनको भी शिफ्ट किया जाना है, जिसमें कि पेट्रोलियम मंत्रालय महत्वपूर्ण है। लगभग ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, लगभग 6 मंत्रालय इसमें काम करते हुए दिखाएंगे। पहले से ही जो गृह मंत्रालय है उसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो शिफ्ट कर गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर वो बैठेंगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर बैठा करेंगे, यहाँ से अपनी जो कामकाज है वो करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ साथ DOPT, जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनका मंत्रालय है, वो यहाँ पर अब काम करना शुरू कर चुका है। कर्मचारी और अधिकारी हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्टिंग का कार्य और मंत्रालयों का जारी है। तो कहा जा सकता है कि आज से एक नई शुरुआत कर्तव्य भवन का जो है बिल्डिंग, वो कर्तव्य पथ से एकदम जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने देश को एक नई सौगात दी है। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 20,000 करोड़ के काम किए जा रहे हैं, उसमें से ये बिल्डिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। तमाम जो कंट्रोल रूम है उनका दौरा उन्होंने किया है। इसके अलावा जो ऑफिस स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, किस तरह से जनता को बैठने की जगह दी गई है, किस तरह से शिकायतकर्ता बैठ सकते हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो उनको कहाँ पर मिल सकते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं प्रधानमंत्री ने देखी है। आम लोगों के जहन में सवाल भी उठता है कि इससे क्या फायदा होगा। जरा जल्दी से एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि इस भवन से कितना फायदा पहुंचेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो मंत्रालय होते हैं आम जनता के लिए बहुत ज्यादा इनका इंटैक्ट नहीं हो पाता है, वो पहुंच नहीं पाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो अधिकारी हैं इस भवन में उनसे मुलाकात कर सके, इसलिए उनको तमाम जगहों पर जगह प्रोवाइड की गई है ताकि शिकायतकर्ता वहां पर पहुंच सकें और अपनी बातें रख सकें। दूसरी बात ये है कि इस भवन में तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जिसमें कि वाटर सिस्टम का है, ड्रेनेज सिस्टम का है, इसके अलावा जो सोलर सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो एनर्जी को अलग लेवल पर ले जाएगा। और जो पहले मंत्रालय में जो बिल्डिंग हुआ करती थी, एक छत के नीचे मंत्रालय होंगे तो इससे जो समन्वय स्थापित करने की कोशिशें हमेशा से रहती है, इसमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।